आपके गुड़हल में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही हैं, पत्तियां झड़ रही हैं, पूरी पत्तियां बेकार होती जा रही हैं, कलियां बन रही हैं, इतनी मोटी मोटी कलियां बन रही हैं, उसके बाद भी झड़ जा रही हैं। क्या कुछ आपके प्लांट में ऐसा हो रहा है? आपने रिपोर्टिंग कर दी, उसके बाद कलियां बन गई हैं, लेकिन आपकी कलियां झड़ रही हैं, इतनी ढेर सारी कलियां भर भर के आ रही हैं, लेकिन कलियां गिर जा रही हैं। तो भाई आ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ जादुई चीजें ऐसी लेके आई हूँ जिसको आपको ऐसे देख लेंगे, आप लोग एक बार इस्तेमाल कर लेंगे तो आप कभी सोचेंगे नहीं कि हमारा यही गुड़हल था। आप अपने गुड़हल को ही नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि इतने हजारों कलियां आएंगी, इतनी हजारों कलियां आएंगी कि आप देखते रह जाओगे। क्योंकि आप मेरे सामने रिजल्ट देख रहे हो। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने सबकी कटिंग कर दी थी, मुश्किल से हो गया है 20 दिन या 25 दिन हुए हैं। 25 दिन पहले मैंने इनकी कटिंग करी थी। मेरे पास 4-5 गुड़हल रखे हुए हैं, सामने आप देख रहे हैं। ये हाइब्रिड गुड़हल रखा हुआ है और यहाँ देख लीजिए, बिल्कुल ये भी हाइब्रिड गुड़हल है। और इतनी मोटी मोटी इसमें कलियां गिनती नहीं है, इतनी कलियां हैं। क्योंकि आप खुद ही बता लो कि कितनी कलियां हैं, क्योंकि मैं तो नहीं गिन सकती हूँ। एक एक डंगाल में इतनी मोटी मोटी कलियां, जितनी डंगालें आती हैं, जितनी पत्तियां न्यू आती हैं, पत्ती से ज्यादा कलियां आती हैं। विश्वास के तौर पे गिन लीजिए, ये देखिए यहाँ पे जितनी पत्तियां नहीं निकल रही हैं, इससे ज्यादा इतनी कलियां निकल गई हैं। 1 कली, 2 कली, 3 कली, 4 कली, 5 कली, 6 कली, और नीचे से भी ढेरों सारी, देख लीजिए कितनी सारी कलियां बन रही हैं। तो कौन नहीं चाहता अपने गुड़हल में इतनी सारी कलियां, क्योंकि गर्मी का टाइम आ गया है और अपना गुड़हल हमारा सदाबहार रहने वाला है, पूरे साल भर फूल, इतना बम्पर फूल खिलाने वाला है। तो कौन नहीं चाहता कि हमारे गुड़हल में इतनी सारी कलियां खिले। तो फ्रेंड आप सोच लीजिए बहुत अच्छे से, मेरी आज बहुत ज्यादा टिप्स बनाने वाली हूँ। ये देख लीजिए क्या लेके आई हूँ, ये तो सभी पहचान गए हैं। ये काला पानी है। काले पानी को आप पहचान नहीं पाओगे कि क्या काला पानी है, क्योंकि काले में है जादू। और ये कुछ दाने हैं मेरे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट दाने हैं, जो आज बहुत बड़ा राज खोलने वाले हैं। ऐसा राज खोलने वाले हैं, जो इतनी हजारों कलियां आ रही हैं, किसकी वजह से आ रही हैं, क्या क्या लेके आ गई हूँ। ये देखिए पूरा पिटारा है मेरे पास खाद का पिटारा है। तो क्या खाली खाद देने से हमारे गुड़हल में इतनी सारी कलियां आ जाती हैं? तो चलिए भाई सारी खाद इकट्ठे डाल देते हैं, लेकिन आपको उसका तरीका मालूम भी तो होना चाहिए। कैसे हम लोग इन खादों को, तरीके को डालते हैं, क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इतनी बम्पर कलियां आ रही हैं, इतनी बम्पर कलियों की देखभाल करने के लिए आपको क्या करना है, जो आपकी इतनी मजबूत कलियां बनी रहें और प्रॉपर बनी रहें। क्या आपके पत्ते इस तरह से पीले होके झड़ रहे हैं? क्योंकि आपने तो पूरी कटिंग कर दी है, प्रूनिंग कर दी है, तो भी पत्ते ऐसे आ रहे हैं और पीले हो के गिर रहे हैं। ये देखिए मेरा गुड़हल हाइब्रिड गुड़हल है। ये मेरा गुड़हल पीच कलर का है और इसमें देख लीजिए कितनी बम्पर पत्तियां आ गई हैं, ढेर सारी पत्तियां आ गई, लेकिन इसमें कुछ रोग लग गया है। तो यही आपको दिखाने के लिए है, क्योंकि हमने तो अभी इसकी कटिंग कर दी थी। यहाँ देखिए कितनी शानदार पत्तियां आ रही हैं, कितनी शानदार पत्तियां लंबी लंबी आ रही हैं और ग्रीनिश आ रही हैं। और ये पूरा साल भर मेरा फूल दिया है, आपने खुद ने देखा है। जो मेरे प्यारे व्यूवर्स हैं, पुराने व्यूवर्स हैं, सब जानते होंगे। ये गुड़हल मेरा पूरे 12 महीने एक दिन नहीं रुका, इसने इतने फूल दिए। लेकिन हमको इस समय कटिंग करनी थी, इसलिए कटिंग करनी जरूरी थी। कटिंग के बाद ऐसा रिजल्ट क्यों हो जाता है, ये देखिए, ये कटिंग के बाद का रिजल्ट है। ये रिजल्ट ऐसा क्यों हो गया है? पत्तियां इसकी मुड़ रही हैं, सिकुड़ रही हैं, इसका क्या मतलब है, इसमें क्या हो गया है? तो ये हमारा रोग ही हो गया है, इसमें बीमार हो गया है। क्यों बीमार हो गया है? क्योंकि इसकी मट्टी में कीड़े पड़ गए हैं। मट्टी में कीड़े पड़ गए हैं। इस मट्टी को कीड़े करने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें डालनी है, क्या उपाय करना है, वही आज सब ट्रीटमेंट लेके आपके पास बैठ गई हूँ। तो फ्रेंड आज हमको क्या करना है, गुड़हल की बहुत अच्छे से देखभाल करनी है, पूरी प्रॉपर करनी है। जो आपके गुड़हल में, यहाँ से मेरी टिप्स स्टार्ट हो गई है, ध्यान से देख लीजिए। अगर आप गुड़हल में आपको ऐसा लग रहा है, कुछ आपको इस तरह से बीमारी आपके गुड़हल में लग रही है, क्योंकि मैं सारे गुड़हल लेके बैठी हूँ आपके पास, सारे तंदुरुस्त वाले गुड़हल भी लेके बैठी हूँ और बीमार वाले गुड़हल भी लेके बैठ गई हूँ। तो यहाँ पर हमने गुड़हल की यहाँ पर अच्छे से खुदाई करनी है और इस जड़ को आज खुला रहने देंगे, क्योंकि इस जड़ में हमारी बीमारी लग गई है। क्योंकि जड़ें हमारी यहाँ देखिए पीली की जगह काली हो रही हैं और देखिए गल जा रही हैं। इसका मतलब ये जड़ें बीमार हो रही हैं, जड़ों में कोई रोग लग गया है। पता नहीं चलता है कौन सा रोग लगा है, लेकिन कुछ बीमार हो गया है, तभी हमारी पत्तियां इसमें खराब हो रही हैं। इसकी जड़ों को खोल देना है। खोलने के बाद क्या क्या हमें इसमें करना है, वो सब जानकारी मैं आज आपको दूसरे गुड़हल में बताती हूँ, अगर आपका गुड़हल इस तरह से हो गया है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ये मेरा हाइब्रिड गुड़हल है और उसमें ढेर सारी हजारों पत्तियां आ रही हैं, हजारों पत्तियों से ज्यादा फूल आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमको हमारी टिप्स होती है क्या, आपके अगर इलाके में धूप नहीं आ रही है तो आप कोशिश करिए 1 घंटे की धूप भी अगर आ रही है तो इसको धूप दीजिए, क्योंकि धूप के बिना ये हमारा गुड़हल बीमार पड़ जाएगा। कम से कम 8 घंटे की प्रॉपर धूप देनी है। अगर आपके इलाके में धूप नहीं आ रही है तो पानी डालना तुरंत बंद कर दीजिए। कम से कम जब तक आपकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई ना हो जाए पानी मत डालिए। सबसे बड़ी हमारी टिप्स यही होती है कि आप इसमें बिल्कुल पानी मत डालिए। अब ये मेरा गुड़हल देख लीजिए कितना खूबसूरत सा है और मिट्टी देख लीजिए बिल्कुल चिपकी नहीं है, बिल्कुल ड्राई हो गई। मैं आपको दिखाने के लिए करी हूँ। अगर मेरे हाथ में मिट्टी चिपक जाएगी तो समझ लीजिए ये मेरा हाथ में मतलब गुड़हल गीला हो गया। तो हमको इतना इस गुड़हल को सुखाना है, उसके बाद ही हम इसमें ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उसके बाद ही हम इसमें पानी डालना शुरू करेंगे। इस बात पे ध्यान रखिएगा। पानी की जगह आपको क्या क्या इस्तेमाल करना है, क्या चीजें इसमें डालनी है,
जो हमारे गुड़हल रोगी ना हो। तो इस तरह से गुड़हल में हमको क्या क्या देखभाल करनी है, सबसे पहले धूप की होती है। फिर आपके गुड़हल में जितनी पीली पत्तियां आ रही हैं, पहले तो पीली पत्तियों को तुरंत हटा दीजिए। अगर आपकी कलियां झड़ रही हैं, उन कलियों को तुरंत कटिंग कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है यहाँ से आपकी पत्तियां सारी ये कलियां झड़ रही हैं, तो यहाँ से 2-2 इंची पूरा ये इतना हिस्सा उड़ा दीजिए, क्योंकि जब आप कटिंग करेंगे, जब भी आप कटिंग करेंगे तभी इसमें नई ब्रांचेस आएंगी और आप जड़ को मजबूत बना दोगे तो यहाँ पर आपकी पत्तियां अच्छी आने लगेंगी और जो कलियां नई आएंगी फिर वो नहीं गिरेंगी, क्योंकि अभी हमारा रोग हो गया है। रोग की वजह से आपको इसको कटिंग करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने गुड़ाई कर दी खूब अच्छे से गुड़ाई करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, ये हम जादुई चीज लेके आ गए हैं। ये जादुई चीज क्या है, ये आपको बहुत जरूरी है बताना। तो ये हम लोग लाए हैं चाय की पत्ती। चाय पत्ती हमने 2 दिन पहले रात को भिगो दिया था। 2 रात को हमने प्योर चाय की पत्ती ये आधी चम्मच ली है। आधी चम्मच से ज्यादा मत लीजिएगा, नाइट्रोजन से भरपूर होती है चाय की पत्ती, हमारी कैल्शियम से भरपूर होती है और जो इतनी मोटी मोटी कलियां आती हैं ये कलियों को हमारे बनाने की शक्ति रखती है। तो हमने यहाँ आधी चाय की पत्ती ली है और आधी की चाय की पत्ती में क्या इस्तेमाल करेंगे, हमने लेमन लिया हुआ है। लेमन कम से कम आधा लेमन ले लीजिए और आधे लेमन को क्योंकि हमें मट्टी को एसिडिक बनाना है। हमारी मट्टी बिल्कुल भी अगर जरा सी ड्राई हो गई है, ड्राई होने का मतलब भी होता है कि हमारी मट्टी सूखने लग गई है। अगर आपने देखा कि आप पानी डाल रहे हो, उसके थोड़ी देर बाद ही हमारी मट्टी बिल्कुल पत्थर जैसी जम गई है। आज आपने पानी डाला, कल आपने आके देखा कि आपकी मट्टी बिल्कुल पत्थर जैसी जम गई है। तो जमने का मतलब होता है आपकी मट्टी एसिडिक की कमी हो गई है, बिल्कुल एसिडिक खत्म हो गई है। जहां आपकी मट्टी में एसिडिक खत्म हो जाएगी, आपका गुड़हल तुरंत कलियां देना बंद कर देगा, कलियां गिराना शुरू कर देगा। चाहे कितनी बम्पर कलियां खिली हो, तुरंत कलियां गिरनी शुरू हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ आधा पूरा नींबू, देख लीजिए कितना रस वाला था, एक बूंद इसमें नींबू का रस नहीं बचा है। तो मैंने यहाँ चाय की पत्ती ली है और पूरी लेमन टी बना दी है। चाय की पत्ती आधी 2 दिन की भीगी और मैंने यहाँ लेमन रस पूरा आधा देख लीजिए, पूरा आधा नींबू इसमें डाल दिया है। तो ये हम भी बहुत जादुई वाली चीज लाए हैं। अगर मेरे तो पूरा गुड़हल ये पूरा भरा पड़ा है, कलियों से बम्पर कलियां भरी हैं। आपके गुड़हल में कलियां नहीं आ रही हैं, अगर आपने रिपोर्टिंग करी है तो हमने यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग करी थी, अभी इस वाले गुड़हल की रिपोर्टिंग करी थी और इसमें देखिए इसमें अभी हमारी खूब अच्छी सी पत्तियां बन रही है, कोई भी रोग नहीं लगा है। इसमें मैंने रोग दिखाया, इसमें कोई रोग नहीं लगा है क्योंकि हमारी पत्तियां खूब ग्रीनिश आ रही हैं, चमक वाली आ रही हैं। तो हमारी कलियां इसमें बनाने के लिए हमने आपको इसमें तो ढेर सारी कलियां दिखा दी और हमें इस मट्टी को एसिडिक हमारा हमेशा पौधा बना रहे, एसिडिक परमानेंट फूल देता रहे, इसके लिए हमने जादू का उपाय बताया आपको। अब ये क्या करना है, इसमें हमें अपनी डंगालें ढेर सारी खिलानी है, पत्तियां खूब हरी हरी खिलानी है, फूल खिलाने हैं, फूल हमारे बम्पर आते रहे, पूरे 12 महीने खूब ढेर सारे फूल आए। उसके लिए हम ये जादू चीजें लेके आ गए हैं। जादू चीज क्या है, बहुत ही भैया ने मुझे बता दिया कि ये हमारे राज होते हैं, जो हमारे 1 इंच का, ये सिर्फ 1 इंच का कैरी बैग है। इस कैरी बैग में ही हजारों फूल खिला देते हैं नर्सरी वाले। तो नर्सरी वाले ऐसी क्या चीज डालते हैं, ऐसा क्या जादुई उपाय करते हैं जिससे हमारे गुड़हल इतने से कैरी बैग में ढेर सारे गुड़हल आते हैं। तो भाई यहाँ पर मैंने लिए हैं डीएपी के दाने। डीएपी के दाने ले रखे हैं, डीएपी के आधे चम्मच उसने मुझे बताया है कि आप जब रिपोर्टिंग करेंगे तो रिपोर्टिंग के समय आप इसको, बहुत जरूरी है, आपको फुल सनलाइट देनी है और फुल लाइन साइड के बाद आप गुड़ाई करनी है। गुड़ाई के बाद ये हमको चम्मच, इतनी मेरी छोटी सी चम्मच है, देख लीजिए आपकी बड़ी चम्मच हो, बस आधी चम्मच ये मेरी नाप की है, आपको ये आधी चम्मच जड़ से थोड़ा सा दूर डाल देना है। ये डीएपी के दाने इतने चमत्कारी दाने हैं, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे इसमें इतनी बम्पर फ्लावरिंग होगी, इतनी बम्पर, मुश्किल से 15 दिन नहीं होगा और 15 दिन बाद आप रिजल्ट देखिएगा, इतना शानदार आएगा कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो हमने जड़ों का विकास, फूलों का विकास करने के लिए तो हमने इलाज कर दिया। अब हमने यहाँ मट्टी को एसिडिक बनाने डीएपी के दाने डाल दिए और मट्टी को एसिडिक बनाने के लिए ये हमने डाल दी चाय की पत्ती का पानी और लेमन का पानी। ये हमने लेमन का पानी डाल दिया और चाय का जरूरी है, धूप हमको पूरी फुल सनलाइट वाली देनी है। इसके बाद हम चीज है, बहुत हमारी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग सोच रहे होंगे क्या चीज है, ये हकारी गुण है। इसको आप चाहें तो कई फ्लेवर में इस्तेमाल कर सकते हैं, कई चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पौधों में रोग लग गया है तो हमें तो यहाँ सुखाना है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज हमें देनी है, नीचे जड़ों में भी डालनी है और इसके ऊपर पूरा छिड़काव भी करना है कि क्या मालूम ऊपर से कीड़ा लगा है, वैसे तो इसकी जड़ें ही गल रही हैं, मतलब कि नीचे ही कीड़ा लगा है। और जो यहाँ पे ये देखिए, ये जो पत्तियां आती हैं यहीं पे फूल खिलते हैं और यहीं पर मिलीबग बैठ जाता है, मिलीबग बैठ जाता है और ऐसे कीड़े बैठते हैं जो हमारी कलियां, जो हमारी, जैसे हमारे अभी आपने देखा इतनी मोटी है, जैसे ये मेरा फूल देखिए खिला हुआ है, ये देखिए इतना मोटा फूल खिला है। अब ये इतना मोटा फूल होता है मेरा, ये हाइब्रिड गुड़हल है, ये खिला नहीं था, मैंने पहले ही आपको तोड़ के दिखा दिया। तो अभी ये इतना मोटा फूल हो जाएगा। तो क्या होता है, ये फूल मतलब कि इसमें आपके रोग लग रहा है, क्या लग रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि कली आपकी फूल बना, इतना मोटा बन गया, उसके बाद क्यों गिरा,
गिरने का मतलब होगा यहाँ पर आपका मिलीबग बैठ जाता है। यहाँ पर काले काले डाई बैग बोलते हैं जिसको, इस तरह के कीड़े पड़ते हैं जो आपको दिखाई बिल्कुल नहीं देते हैं, लेकिन वो आपकी कलियां अंदर से पूरी खोखली कर देते हैं और गिरा देते हैं। तो गिराने के लिए ही मैं ये चमत्कार दवाई क्या है, एक है मेरा नीम का पानी। मतलब मैंने इसको नीम बिल्कुल पेस्ट बना दिया था, नीम को, हरी नीम मैंने अपनी ताजी बिल्कुल ली है प्योर, और मैंने इसमें 2 हरी मिर्चा डाली हैं और मैंने इसमें 2 लहसुन की कलियां डाली हैं। मतलब मैंने ये पावरफुल कीटनाशक दवाई बनाई है, क्योंकि हमें अपने गुड़हल में हजारों कलियां खिलानी है, मिलीबग को बिल्कुल नहीं रहने देना है, कोई भी कीड़ा हमारे इसमें रह नहीं पाएगा। तो आप कीटनाशक दवाई ये अच्छे से समझ गए, क्योंकि हम आपको एक एक चीज दिखाते हैं तो उसमें टाइम बहुत लग जाता है। मैंने आपको बताया, मैंने हरी नीम का 1 चम्मच पूरा पेस्ट बनाया है, हरी मिर्चा लिया है और मैंने 2 इसमें लहसुन की कलियां ली हैं। तो ये हमारी एक कीटनाशक बहुत पावरफुल बन गई है और 2 रात से मैंने इसको भिगो दिया था। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको पूरा आधा लीटर पानी मैंने यहाँ लिया है। अब इस आधा लीटर पानी में हमको ये मिला देना है अच्छे से। ये छानना जरूरी होता है क्योंकि हमको स्प्रे बॉटल में भरना है इसको। अगर स्प्रे बॉटल में भर देंगे ऐसी, तो ये देखिए छन्नी में ही जब ये ऐसे हो गया है तो ये हमारा पूरा स्प्रे बॉटल में फंस जाएगा। तो नहीं है, तो मैं दोनों चीजें बताती हूँ। कई लोगों के पास ऐसा होता है कि स्प्रे बॉटल भी नहीं होती है, तो आपको ये क्या करना है, इस तरह से ऐसे छिड़कना है बहुत अच्छे से। पहले अगर आपका मिलीबग यहाँ पे लगा है तो आप पहले ऐसे एक ब्रश लीजिए, टूथ ब्रश लीजिए, यहाँ देखिए मिलीबग, देखिए देखते ही मिलीबग, जैसे ही मैंने एक छिटका डाला और ये मिलीबग ऊपर आ गया। तो ये देखिए मिलीबग होते हैं इस तरह के। तो आप पहले मिलीबग देख लीजिए, ये देखिए यहाँ लगा हुआ है, ये देखिए ये लगा हुआ है। तो ये मिलीबग हमारी कली खा जाता है और पता ही नहीं चलता है। ये मिलीबग को टूथब्रश लीजिए, टूथब्रश से पहले कागज लगाइए ऐसे करके और टूथब्रश से पहले मिलीबग को साफ कर दीजिए। जब मिलीबग साफ कर लेंगे उसके बाद आपको, जैसे आप स्प्रे बॉटल नहीं है उसका उपाय बता रही हूँ, फिर आपको ऐसे ऐसे करके स्प्रे इतनी जोर से छिड़काव करना है इसमें कलियों में इस तरह। और ये हमेशा ठंडक के टाइम पे करिएगा, धूप ना आ रही हो उस समय करिएगा, या तो शाम के टाइम करिएगा या सुबह के 6-7 बजे हो, सन की रोशनी ना पड़ रही हो, नहीं तो कलियां अपनी मुरझा भी सकती हैं इस स्प्रे से। तो आपको जहां जहां लगे, डाउट लगे कि हमारी कलियां कीड़े खाने वाले हैं, वहां पे इस तरह से स्प्रे कर दीजिए। तो ये स्प्रे से तुरंत आपका ये हो जाएगा, तुरंत जितने कीड़े होंगे तुरंत भाग जाएंगे। और हमने स्प्रे बॉटल लिया और ये छान दिया पानी इसमें और इसमें इस तरह से भर दिया है। ये पकाना चाहते हैं जिससे आपको ये ना लगे कि भाई हमको एक ही चीज बताई दूसरी चीज तो दिखाई नहीं। तो ये स्प्रे बॉटल लीजिए, यहाँ से मिलीबग हटाइए और इस तरह से बिल्कुल डायरेक्ट इसमें तुरंत ऐसे स्प्रे जाएगा। खूब तेज धार से ऐसे चला जाता है तो क्या होता है, जितने मिलीबग यहाँ पे लगे होते हैं इसके छिड़काव से ही तुरंत भाग जाते हैं, क्योंकि नीम स्प्रे इतना तेज होता है, हरी मिर्च इतनी तेज होती है, लहसुन इतनी बड़ी कीटनाशक होती है। बाजार में बहुत महंगे कीटनाशक दवाइयां मिलती हैं और ये हमारी कीटनाशक दवाई ऐसी होती है कि जिसको आप विश्वास नहीं कर सकते हो। इतनी तेज इसका स्प्रे, इतनी तेज आता है और इतनी तेज इससे कीड़े भागते हैं। मैं तो सालों से गार्डनिंग कर रही हूँ, सालों से आप मेरे बम्पर फ्लावरिंग देखने हैं और सारे फ्लावरिंग में मैं ऐसे ही जितना कीटनाशक दवाई होती है सारी मैं घरेलू ही बनाती हूँ। सारा शैम्पू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। आपने 1 लीटर बॉटल लिया, आप इसमें 1 चम्मच अपना शैम्पू, 1 चम्मच मतलब 2 ड्रॉप शैम्पू के भी डाल सकते हो। आपने 1 लीटर पानी प्लेन लिया, आप इसमें चूने का इस्तेमाल कर सकते हो। चूना भी हमारा कीटनाशक दवाई होता है जो कीड़ों को भगा देता है, तुरंत जैसे कीड़े लग जाते हैं तुरंत उसको भगा देते हैं। तो आप इसमें उसका भी कर सकते हैं इस्तेमाल। चूना भी 1 चम्मच, जैसे आपने पूरा 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर में पानी कम से कम आधा चम्मच चूना डाल दीजिए। और उसके बाद ऐसे, जैसे मैं आपको ये नीम का भी स्प्रे भर के बताया, वैसे ही आप चूने का भी कर सकते हैं, वैसे ही आप शैम्पू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप अपने गुड़हल में देखभाल कर लोगे, प्रॉपर गुड़ाई करोगे, हर 7 दिन में गुड़ाई करना बहुत जरूरी होता है, गुड़ाई जरूर करिए। और जब आपके 7 दिन कंप्लीट हो जाएंगे गुड़ाई दोबारा करिए। उसके बाद आप घड़ी मतलब कैलेंडर देख के आपके जहां 20 दिन होंगे, क्योंकि गुड़हल हमारा क्या होता है 24 मतलब पूरे 12 महीने एक दिन नहीं नागा करता है, इतने फूल देता है, इतने फूल देता है। तो जब बम्पर इतनी फ्लावरिंग दे रही है तो इसको भूख भी तो लगती होगी भाई। जब इसको भूख लगेगी तब आप इसको खाना जरूर दीजिए। मतलब कि आपके जैसे ही 20 दिन खत्म हो जाएंगे, 20 दिन में आप इसको बदल बदल के खाना देते जाइए। एक बार आप केले का इसको फर्टिलाइजर दीजिए। केले का पाउडर मैं कई बार बता चुकी हूँ कैसे बनाया जाता है। केले का पाउडर बना लीजिए, केले का 1 चम्मच पाउडर, इसमें 2 चम्मच कम से कम, क्योंकि ये मोटे मोटे जो फ्लावरिंग आते हैं, हम केले पोटेशियम से भरपूर होता है, आलू पोटेशियम से भरपूर होता है। आप आलू का फर्टिलाइजर बना सकते हैं, आप आलू के छिक्कल का पाउडर बना सकते हैं, केले का छिक्कल का पाउडर बना सकते हैं। उन सबको आप 1-1 चम्मच हर 20 दिन में, जैसे सब लोग टेस्ट बदलने के लिए कुछ ना कुछ खाते हैं, तो हर 20 दिन में इनको बदल बदल के आप खाद देते जाइए सारे पौधों में। तो सारे पौधों में जितने आपके गुड़हल हैं, देख लीजिए गुलाब भी मेरा कितना बम्पर खिल रहा है, कोई गुलाब में कोई कमी नहीं आती। मुश्किल से अभी 20 दिन हुए थे, इसको मैंने कटिंग करा था और बिल्कुल एक एक कटिंग कर दी थी, बहुत हार्ड प्रूनिंग करी थी। उसके बाद भी देख लीजिए कितनी अच्छी डंगालें आई हैं और कितने अच्छा रिजल्ट आया है। तो जो गुड़हल का है वही गुलाब का है,
सारे फूलों की A to Z टिप होती हैं, बस कुछ थोड़ी सी ज्यादा होती है, कुछ कम होती है, लेकिन ये प्रॉपर हमारी मेन जो हम लोग की टिप्स होती है। प्रॉपर धूप दीजिए, गुड़ाई कीजिए और हर 20 दिन में इनको खाना कुछ ना कुछ खिलाते जाइए, जितने फूल वाले अपने प्लांट होते हैं। तो हमारे फूल वाले प्लांट आपको कभी फूल देने से रोकेंगे नहीं। और हर 10 दिन में बताती हूं मैं कि कीड़े का स्प्रे जरूर कीजिएगा, क्योंकि कीड़े का स्प्रे करने से तभी हमारे, आपने खाना तो खिला दिया, धूप में भी इसको प्रॉपर रख दिया, और आपने अगर इलाज नहीं किया है तो ऊपर से कीड़े, क्योंकि जो भी खाने की चीज, भाई हम तो इसको खिला दिए, लेकिन कीड़े को खाने के लिए तो नई नई कलियां चाहिए, तो कीड़े भी खाने के लिए तुरंत नई नई कलियां खाने के लिए आ जाते हैं। तो उन कीड़ों को भगाने के लिए ही हमने स्प्रे बॉटल आपको ढेर सारी चीजें बता दी है, किस किस चीजें का आपको स्प्रे करना है। तो कीटनाशक हर 10 दिन में जरूर रिपीट करिए, चाहे आपका कीड़ा लगा हो चाहे ना लगा हो। मेरे गुड़हल में कभी आपको कीड़ा नहीं लगता है। आज मेरी टिप्स होती हैं, अगर आपको कोई भी लगे कुछ दिक्कत हो गई हो तो मुझसे जरूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलती हूँ फ्रेंड, फिर से आती हूँ कुछ बढ़िया सी मैजिक टिप्स लेके आपके। ओके फ्रेंड, बाय बाय।